हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। और देखिए, सामान्य हिंदी व्याकरण कभी भूल नहीं पाओगे। सारे प्रश्नों का एक साथ आप पर ये आपका जो निचोड़ है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और बिल्कुल फ्री में। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। ठीक है, तो हम बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग ये तो क्या होता है, आप सभी को ही पता है कि जो अर्थ मतलब जो शब्द के आगे जुड़ते हैं तो उससे कहते हैं उपसर्ग, और पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो उससे हम प्रत्यय कहेंगे। तो देखिए, परिभाषा तो कोई एग्जाम में पूछी नहीं जाती, पूछे जाते हैं तो बस उदाहरण, और उन सभी उदाहरणों को जो हमने देखे इसमें मध्य मतलब हार्ड भी है, इजी भी है, सभी प्रकार के यहाँ आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। ठीक है, जब आपको मतलब पूरी ये क्लास समझ में आएगी तो मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपका जो ये प्रत्यय और उपसर्ग है ना, इसका जो डाउट है वो दूर ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शब्द, देखिए हाँ, मूल शब्द क्या है? पहले तो हार। देखिए हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है, वह उपसर्ग कौन सा है? देखिए क्या पूछा है कि एक मूल शब्द है हार, और जो जिसका अर्थ क्या होता है, जो शब्द बनता है तो उसका देखिए भोजन का अर्थ होता है। तो आप सभी को पता ही होगा, हार भोजन आहार। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका अपना सही हो जाता है। मतलब इसका देखिए सही जो रूप है तो वो कौन सा होगा? देखिए आर मूल शब्द में आ उपसर्ग लगाने पर एक नया शब्द बनता है, तो वो कौन सा बनता है? आहार। ठीक है, ये ऐसा लिखा जाता है। और ठीक है, और उसका जो अर्थ होता है तो वो क्या होता है? भोजन। ठीक है, ये भोजन उसका अर्थ होता है आहार का। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्यूट से क्वेश्चन है जो देखने की मिलेंगे। ठीक है, तो आप एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए नंबर 2, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगा है? देखिए सबसे पहले है जो प्रहार, विहार, कहार और संहार। देखिए सबसे पहले प्रहार को देखते हैं, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। ठीक है, प्र है जो उपसर्ग है और ये हार है जो मूल शब्द है। तो इसमें तो मुकेंगे, इसमें तो उपसर्ग है जो प्रयुक्त तो हुआ है। और देखिए विहार, इसमें भी वी उपसर्ग है और हार क्या है? मूल शब्द है, तो इसमें भी हुआ है। और देखिए संहार इसमें सम उसवर्ग है और हार ठीक है मूल शब्द, तो इसमें भी होता है। और जो कहार है, कहार ठीक है ऑप्शन नंबर 3 है, जो जिसमें है जो उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका अपना सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कहार। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। अगला सवाल नंबर 3, देखिए कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है? किस शब्द में जो अनु उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ है? ठीक है, अनुगामी। देखिए सबसे पहले देखिए अनुगामी शब्द को देखिए, इसमें उपसर्ग कौन सा है? अनु उपसर्ग है, और गामी है जो मूल शब्द है। गामी मतलब जाना, गम यानी जाना। ठीक है, तो गामी इसमें तो क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। अनु क्या पूछा है हमने? देखिए नहीं का ध्यान रखना है। अगला देखिए अनुपात, अनु इसमें भी अनु उपसर्ग है और पात मूल शब्द है। अनुकरण, इसमें भी अनु उपसर्ग है और कर्ण मूल शब्द है। तो पीछे रहा अनूठा। देखिए इसमें देखिए अनूठा ठीक है, जिसमें कोई उपसर्ग नहीं। देखिए ये अनु है जो उपसर्ग नहीं है, और ठीक है, तो अनु को देखिए उपसर्ग बता दो। पीछे देखिए हम ठा ये कोई मूल शब्द है ही नहीं। ठीक है, तो जो ये अनूठा है ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अनूठा। और अनूठा का अर्थ क्या होता है पता है? अनूठा मतलब अनोखा, अविस्मरणीय या अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय आप कह सकते हो, अनोखा कह सकते हो। ठीक है, अनूठा उसका अर्थ होता है। ठीक है, हाँ। अगला सवाल है नंबर 4, देखिए मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उल्टा अर्थ देता है? मित्र
सबसे पहले तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि मित्र जो है तो उसका देखिए उल्टा पूछा है तो उसका विलोम शब्द पूछा है, उसका विपरीतात्मक जो शब्द है वो पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है मित्र। तो मित्र का विलोम शब्द क्या होगा, आपको मन में रखना, ठीक है, कहना नहीं, देखिए आप कह भी नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए मित्र शब्द में जो हम कु, ठीक है, देखिए ये अपमित्र, इसमें देखिए मित्र लगाते हैं तो अपमित्र, बेमित्र, सुमित्र, सु तो ये अच्छा मित्र हो गया, कुमित्र तो ये उल्टा मतलब मित्र का कुमित्र, ठीक है। इसमें कु उपसर्ग लगाने पर कुमित्र शब्द बनेगा, और कुमित्र शब्द है, ठीक है, जो मित्र का विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है, जो मित्र का विलोम शब्द है तो वो कौन सा है, कुमित्र, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आ गया समझ में, इसका ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 5, किस शब्द में आ उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं का ध्यान रखना है, किस शब्द में जो आ है उपसर्ग उसका प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए सबसे पहले देखिए आकर, इसमें आ उपसर्ग है और कर मूल शब्द है। आगमन, इसमें आ उपसर्ग है और गमन मूल शब्द है। आचरण, इसमें आ उपसर्ग है और चरण जो है वो मूल शब्द है। और आराधना, तो इसमें देखिए आप आ उपसर्ग करोगे और राधना, ठीक है, ये कोई शब्द नहीं बनता, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। देखिए आराधना में आ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ, प्रयुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदी में जो राधना है वो मूल शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला सवाल नंबर 6 है, अनेक शब्द में उपसर्ग है। देखिए अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, अ या अन या अने या आ। तो इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज देखने को मिलेगा। देखिए अनेक में, हाँ अनेक में देखिए अनेक का तो सबसे पहला मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है एक, ठीक है। अनेक का एक हो जाएगा मूल शब्द, ठीक है। और बाद में देखिए ए, देखिए ए जो ए ने हम जोड़ते हैं तो ऊपर ने की मात्रा हो जाएगी। तो ए का मतलब देखिए अनेक में अन उपसर्ग, यानी ये उपसर्ग अन उपसर्ग एवं एक जो मूल शब्द अर्थात अन का देखिए अर्थ क्या होता है, नहीं, ठीक है, ये नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है, जो ये अन है, ठीक है, 2 नंबर वाला। और अतः अनेक का अर्थ हुआ जो एक नहीं यानी बहुत सारे, ठीक है। देखिए अनेक का अर्थ ही क्या होता है, यानी एक नहीं बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अनेक, ठीक है। हाँ, तो आ गए समझ में। नेक्स्ट देखिए आगे सवाल नंबर, हाँ ये 2 बार आ गया है क्या, हाँ नेक्स्ट कुछ नहीं। अगला सवाल है नंबर 8। देखिए जय शब्द में जो मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ देगा। देखिए शब्द मूल शब्द क्या है, जय, और जय का जो देखिए इसमें देखिए उल्टा पूछा है तो मतलब विलोम शब्द, उसका विपरीतात्मक जो विपरीतार्थक जो शब्द है वो पूछता है। तो जय का मतलब क्या होता है, विजय, ठीक है। देखिए जय शब्द में जो देखिए पर ऑप्शन, एक पहले आपको तो ध्यान से क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ लेने हैं। पर, परा, ए और वी, ये है उपसर्ग है, ठीक है। अब देखिए इसमें जय शब्द में परा उपसर्ग जोड़ने पर पराजय शब्द बनेगा, और पराजय शब्द का जो है वो जय का विलोम शब्द है। मतलब देखिए जय का तो होता है जीतना, मतलब है, ठीक है, और पराजय का होता है हार, जीत, पराजित, ठीक है। तो इसमें जो परा उपसर्ग है वो लगाते हैं तो जो जय का वो है उल्टा शब्द बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है अपना यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए 9, संकल्प। संकल्प शब्द में उपसर्ग है। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए स या सम या सन या साम, तो ये तो आपको इसको तो ध्यान में ही नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए संकल्प में सम उपसर्ग है, ठीक है, सम उपसर्ग है एवं कल्प मूल शब्द है। देखिए मूल शब्द क्या है, कल्प, ठीक है, सम धन कल्प, ठीक है। तो ये जो
संकल्प, ठीक है, संकल्प, हाँ संकल्प लेना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए बेईमान शब्द क्या है? बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग वे किस भाषा का है? ये देखिए कंफ्यूज थोड़ा आपको करेगा, तो क्या मुझे पता है पूरा कर दिया, ठीक है, आपको कंफ्यूज हिला देगा सवाल। देखिए शब्द क्या कह रहा है कि बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वो वे किस भाषा का है? वे नहीं है, यहाँ पर बे है, ठीक है। तो ये देखिए पहले देखिए, हाँ भाषा दी गई है हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी या अंग्रेजी। देखिए बेईमान में बे उपसर्ग एवं ईमान जो है जो मूल शब्द है। देखिए मूल शब्द क्या हो जाएगा? ईमान, और बे हो जाएगा उपसर्ग। और बे उपसर्ग है जो किस भाषा का है? अरबी और फारसी भाषा का है, ठीक है। अरबी और फारसी भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है? बे का अर्थ क्या होता है? बिना, और बेईमान, बेईमान जिसमें साथ, बे साथ में आ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है बिना बेईमान वाला, ठीक है। देखिए अपन कहीं ये वर्ड यूज करते हैं कि ये साला तो बेईमान है, बेईमान, ठीक है, तो अपन ये गलत, ठीक है। हाँ बेईमान का ईमानदार होगा, ठीक है, उसका विपरीत अर्थ हो जाएगा तो जो होगा ईमानदार, ठीक है। हाँ तो बेईमान का शब्द का क्या होता है? बिना ईमान वाला। हाँ बिना ईमान वाला मतलब हाँ लफंगाबाज, लौंडियाबाज, ठीक है। हाँ अगला सवाल देखिए, हाँ इसी प्रकार है, नहीं ये थोड़ा अलग है, ठीक है। सवाल नंबर 11, बदस्तूर, बदस्तूर शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? हाँ देखिए इसमें मूल शब्द है, हाँ देखिए बदस्तूर शब्द में जो बे है वो उपसर्ग है, बे उपसर्ग है जो प्रयुक्त होता है। और देखिए ये भी बे है जो किस भाषा का है? अरबी भाषा का है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना करेक्ट हो जाता है, ये भी अरबी फारसी भाषा का है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि सम धन न्यास योग से नया शब्द बनेगा तो वो क्या, कौन सा बनेगा, ठीक है। समन्यास, संन्यास, संन्यास या समन्यास। तो देखिए इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए सम, हाँ शब्द क्या है? सम धन न्यास के योग से एक शब्द बनता है तो वो कौन सा बनता है? संन्यास शब्द बनेगा, ठीक है। इसके योग से अगर बात करें तो शब्द कौन सा बनता है? ये बनता है, ठीक है। मैं लिखता हूं, ये देखिए सम डबल नए वाला और यास, ठीक है। तो इसके अनुसार तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? हाँ 2 ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन हम जो कई कबार ये भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हाँ ये ऑप्शन नंबर 2 तो हो गया करेक्ट। और अब देखिए इसमें सम उपसर्ग है, सम तो हो जाएगा उपसर्ग, और संन्यास, संन्यास में कौन सी संधि है? संन्यास में व्यंजन संधि भी है, और व्यंजन संधि में म प्लस न होने पर मैं का परिवर्तन न में हो जाता है। तो कुछ किताबों में जो संन्यास है वो का शुद्ध रूप संन्यास ये भी मिलता है, ठीक है। मैंने कहा था देखिए कुछ किताबों में आपको ये भी मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ नंबर 4, ठीक है, ये भी मिलता है, लेकिन जो सही आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान में रखना है। देखिए कुछ किताबों में कौन सा मिलता है? ऑप्शन नंबर 4 है जो मिलता है, और जो कि गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और क्योंकि गलत भी क्यों है? देखिए अनुसांनिक व्यंजन, देखिए अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? न और म, वे एक साथ आने पर अनुस्वार है जो नहीं लगाया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए जो अनुनासिक, जो हम नाक से व्यंजन बोलते हैं, इसमें एक तो आ गया देखिए आधा में और आधा ने। तो उसका देखिए हिंदी का रूल है कि जो जब वे दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ऊपर जो ये बिंदी है ये नहीं नहीं लगाई जाती हैं। तो इसके लिए जो ये ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत हो जाता है, और ऑप्शन नंबर 2 अपना संन्यास है जो सही हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं आगे, देखिए ध्यान से हमको समझाएंगे आपको, ठीक है। हाँ सवाल नंबर 13 देखिए, हाँ अति उपसर्ग के साथ आचार जोड़ने पर नया शब्द कौन सा बनेगा? अत्याचार, अति आचार, अत्याचार या अति आचार।
तो 4 शब्द आपके सामने हैं। देखिए अति के साथ जो हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो आचार, देखिए हाँ अति उपसर्ग के साथ हम आचार जो मूल शब्द जोड़ते हैं तो जो शब्द है तो वो कौन सा बनता है? अत्याचार। ठीक है, से अपना यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अत्याचार शब्द बनेगा और अत्याचार में संधि भी होती है। देखिए संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति धन आचार। ठीक है, अति धन आचार और कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ठीक है, यण संधि, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, इसका थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे सवाल नंबर 14 की तरफ। देखिए पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? देखिए पर्याप्त, देखिए अब तो हम उपसर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम जो प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ जो इससे 10-15 क्वेश्चन है जो उपसर्ग हैं और 10-15 भी हैं जो प्रत्यय के। ठीक है, यहाँ पर देखिए पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? परि, प, पर या पहे। तो देखिए पर्याप्त में परि उपसर्ग है। ठीक है, परि उपसर्ग है और मूल शब्द क्या हो जाएगा? आप्त। ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, मूल शब्द हो जाएगा तो वह हो जाएगा आप्त। ठीक है, और ये मूल शब्द हो जाएगा और इसमें भी कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, इसमें भी कौन सी संधि है? यण संधि है। देखिए संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परिधन आप्त। ठीक है, परिधन आप्त और हो जाएगी यण संधि। ठीक है, यण संधि है वो अपनी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, हाँ। अगला सवाल नंबर 15, संग्राम। संग्राम शब्द बना है, इसका जो सही संग्राम का जो सही संधि विच्छेद देखिए कौन सा है? संग्राम, समधन ग्राम, संधन ग्राम, संधन ग्राम या सधन ग्राम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। संग्राम का जो सही शब्द है वो कौन सा, किससे मतलब जो सही शब्द बनता है? ठीक है, देखिए संग्राम शब्द में सम, ऊपर बिंदी है, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है एवं ग्राम है जो मूल शब्द है। ठीक है, ग्राम है जो मूल शब्द है। ठीक है, और देखिए इसका देखिए हम पता तो चल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और देखिए मूल शब्द कौन सा है? ग्राम, और संग्राम में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यही देखिए सम धन ग्राम। ठीक है, इसमें देखिए संधि लिख लीजिए आप, ये व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगी और सम धन ग्राम ये हो जाएगा। और ग्राम है जो मूल शब्द है, सम है जो उपसर्ग जुड़ा हो उससे नया शब्द बनता है, तो वो कौन सा बनना है? संग्राम। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 16 की तरफ हम आगे बढ़ते हुए। अनुपस्थिति। अनुपस्थिति शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है। अनुपस्थिति, देखिए यहाँ पर प्लस जो होना चाहिए। ठीक है, अनु धन उपस्थिति, अनधन उपस्थित या अनधन उपस्थित या अनुधन उपस्थित। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? देखिए अनुपस्थिति में अन है जो उपसर्ग है। ठीक है, देखिए इसमें तो सबसे पहले उस पर जो उपसर्ग है वो आप ध्यान में लगा तो ऑटोमेटिक जो लाल है वो मतलब पीछे वाला है जो ऑटोमेटिक से देखिए अन उपसर्ग है। ठीक है, अन वो देखिए ऊ इसमें छुपा हुआ है, न आधा है। ठीक है, तो बे को ढाब लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और मूल शब्द क्या हो जाएगा? उपस्थिति। ठीक है, मूल शब्द ये पीछे लिखा हुआ है उपस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर सवाल। देखिए प्राचार्य। प्राचार्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्राचार्य में उपसर्ग कौन सा है? इसमें देखिए ये 2 बार आ गया है तो 2 बार नहीं है, इसके पीछे 2 बिंदी है। ठीक है, मैंने लगा दी है, और इसके नहीं है, और प्र इसके भी 2 पीछे बिंदी है और ये प्र अलग है। ठीक है, तो इसमें अब बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है? देखिए प्राचार्य में उपसर्ग होता है तो वो कौन सा होता है? प्र। ठीक है, खाली बिंदी वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और देखिए प्र उपसर्ग होता है और मूल शब्द क्या हो जाएगा? आचार्य। ठीक है, मूल शब्द हो जाएगा आचार्य। ठीक है, और इसमें संधि करें तो कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी
दीर्घ संधि, ठीक है। हाँ देखिए हाँ देखिए संधि विच्छेद भी मैं आपको करा देता हूँ। प्रधन, अब पीछे तो यह जाएगा आचार्य, ठीक है, और इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। आ गए समझ में। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 18 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? देखिए ये देखिए थोड़ा मतलब सवाल आपको अनकंफर्टेबल, ठीक है, लगेगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अंतर, अंतः, अंतर या अंतर? तो इसको बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है। देखिए इसमें अगर उपसर्ग की, देखिए पहले इसको शब्द को तोड़ो, अलग करो। देखिए अंतरराष्ट्रीय में मूल शब्द कौन सा होगा? मूल शब्द तो हो जाएगा, देखिए राष्ट्र यानी क्या होता है? देश, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए मूल शब्द पूरा क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रों के बीच, ठीक है। अंतर हो जाएगा मतलब अंतर, ठीक है, और राष्ट्र यानी राष्ट्र, हाँ राष्ट्रों के बीच। तो इसका राष्ट्रीय है जो मूल शब्द हो जाएगा, पीछे बचा अंतर, तो अंतर है जो अपना यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और राष्ट्रीय मूल शब्द हैं और अंतरराष्ट्रीय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रों के बीच, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। देखिए अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, नहीं का ध्यान रखना है। अति उपसर्ग है, उससे कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है? अतिथि, अत्याचार, अत्यावश्यक या अत्युक्ति? तो देखिए इस शब्द में अगर बात करें तो अतिथि ये शब्द है ना, इसमें अति उपसर्ग है वो नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए इसका देखिए मूल शब्द क्या होगा? निकालोगे नहीं, ठीक, मूल शब्द होता ही नहीं। अतिथि, अतिथि भी है खुद मूल शब्द है, ठीक है। हाँ इसका मूल शब्द हो जाएगा तिथि, ठीक है। अतिथि में हाँ इसमें देखिए अतिथि, अति पूछा है, अति उपसर्ग, और यहाँ पर उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त होता है? ए उपसर्ग प्रयुक्त होता है, और ए धन तिथि, ठीक है, ए धन तिथि ये हो जाएगा। और इसमें देखिए हाँ इसका देखते थे ये जो मूल शब्द हो जाएगा ये मतलब लास्ट वाला, ठीक है, और ए उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पिछला देखिए अत्याचार, इसमें भी अति उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है अति, और आचार है जो मूल शब्द है, और अत्यावश्यक इसमें अति उपसर्ग है, और आवश्यक है जो मूल शब्द है, और अत्युक्ति इसमें अति उपसर्ग है, और उक्ति है जो मूल शब्द है, ठीक है। तो इस तीनों में तो है जो अति उपसर्ग का प्रयोग होता है, बल्कि इस अतिथि शब्द में जो अति का उपसर्ग नहीं बल्कि ए उपसर्ग का प्रयोग होता है, और जिसका मूल शब्द क्या है? तिथि, ठीक है। हाँ देखिए शब्द का अर्थ ही क्या है? ए तिथि, मतलब तिथि यानी तारीख हो जाएगी, और ए का मतलब नहीं, मतलब कभी भी आ सकते हैं। अतिथि यानी मेहमान होता है, तो मेहमान कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा आपको स्ट्रिक से ध्यान में रखना है। अगला सवाल नंबर 20 देखिए, किस शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? नहीं का ध्यान रखना है। किस शब्द में नि उपसर्ग का जो प्रयोग है वो नहीं हुआ है? निवेश, निस्तार, निहित या निलंबित? अब देखिए सबसे पहले तो है हाँ इसमें देखिए सबसे पहले है निवेश। निवेश में नि उपसर्ग है, हाँ नहीं पूछा है ना, नि उपसर्ग है, और वेश है जो मूल शब्द है, ठीक है। और बाद में देखिए निस्तार, निस्तार में देखिए निस्तार में कोई उपसर्ग भी नहीं है, ठीक है। मूल शब्द भी देखिए नी करेंगे तो बाद में सतार, ये कोई मूल स्तार, सतार निस्तार ये मतलब मूल शब्द नहीं बनेगा, ठीक है, ये कोई शब्द ही नहीं। तो ये तो अपना यहाँ पर बे ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें जो मूल शब्द अरे नहीं उपसर्ग है वो नहीं लगा है। और निहित, देखिए निहित में भी नि उपसर्ग है, और हित है जो मूल शब्द है, और निलंबित में भी नि उपसर्ग है, और लंबित देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, हाँ नि उपसर्ग हो जाएगा, और लंबित है जो मूल शब्द हो जाएगा। लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लंबित, यह जो है मूल शब्द हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बे निस्तार, ठीक है, उसमें नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला सवाल देखिए नंबर 21। उद उपसर्ग में हाँ उद उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। उद उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है? देखिए हाँ सबसे पहले देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उद,
उद उपसर्ग है और ज्वल है जो क्या है, ज्वल है जो क्या है, मूल शब्द है। उद्धार, इसमें भी उद उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। और उन्नति, इसमें भी उद उपसर्ग है और नति है जो मूल शब्द है, ठीक है। और पीछे जो उभार है, ठीक है, उभार, इसमें जो है उद है जो उपसर्ग नहीं है, ठीक है। उबार शब्द में उद है जो उपसर्ग नहीं है, तो यहां पर अपना ऑप्शन नंबर 6 है जो करेक्ट हो जाता है। आगे सवाल नंबर 22 की तरफ। उदय, उदय में उपसर्ग होगा। उदय में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उदय में देखिए, उदय में हमने देखिए जैसे कि पीछे पढ़ा, उदय में उदय ये जो उपसर्ग हो जाएगा उद, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी। इसका देखिए मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द हो गया, देखिए दे नहीं होगा, ठीक है, मूल शब्द हो जाएगा अय, ठीक है, ये, ठीक है, ये मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर जो अपने, हाँ देखिए अब उपसर्ग पूरे हो जाएंगे, अब आगे प्रत्यय की बारी, ठीक है। मैंने कहा मैं प्रत्यय भी इसी क्लास में कराऊंगा, ठीक है। देखिए प्रत्यय, सवाल क्या कह रहा है 23 नंबर, कि निम्न शब्दों में से प्रत्यय यानी जो शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन, ठीक है, और उपसर्ग है जो आगे जुड़ते हैं, ठीक है। निम्न शब्दों में से प्रत्यय शब्द युक्त शब्द नहीं है, ठीक है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? भाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। देखिए हाँ, सबसे पहले देखिए यहां पर भाई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या माना है आपको? नाई माना, ठीक है, नाई। और देखिए गहराई, पढ़ाई और लिखाई। देखिए हाँ, देखिए नाई को अगर देखें तो नाई शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, और नाई क्या होती है? एक विशेष जाति का नाम है, ठीक है। और गहराई, देखिए गहराई ये, इसमें देखिए गहरा है जो मूल शब्द है और आई है जो प्रत्यय है, ठीक है, आई है जो प्रत्यय है और गहरा है जो मूल शब्द है। और देखिए पढ़ाई, पढ़ाई में पढ़ है जो क्या है, मूल शब्द है, और आई है जो प्रत्यय है। और लिखाई, लिखाई में भी लिख है जो मूल शब्द है और आई है जो क्या है, आई शब्द में प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका जो इन तीनों को छोड़कर ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 24 की तरफ देखिए, प्रत्यय से, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? किस शब्द में प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है? सुगंध, अपमान, मालिन या अनुकूल। 4 शब्द आपके सामने हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सुगंध। सुगंध में कौन सा? सु उपसर्ग है और गंध है जो मूल शब्द है, तो इसमें तो प्रत्यय का उपसर्ग नहीं हुआ है, क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय का मतलब प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि उपसर्ग का हुआ, ठीक है। तो यह तो गलत हो ही नहीं, होगा ही नहीं। देखिए अगला अपमान, अपमान में अप उपसर्ग है और मान प्रत्यय, ये भी नहीं। और देखिए मालिन, मालिन में माली है जो क्या है, मूल शब्द, ठीक है, ये माली मूल शब्द है। और इन प्रत्यय हैं, ठीक है, इन प्रत्यय हैं, तो इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और अनुकूल, इसमें अनु है जो उपसर्ग है और कुल है जो क्या है, मूल शब्द है। तो इन 2 और इन 1 को, इन तीनों शब्दों में तो उपसर्ग का प्रयोग होता है, बल्कि जो एक मालिन शब्द है उसमें प्रत्यय का प्रयोग होता है। और कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है? इन प्रत्यय, ठीक है, और मूल शब्द है जो माली होता है, ठीक है। अगला देखिए प्रत्यय के योग से शब्द है, यह भी देखिए इसी प्रकार पूछा है। प्रत्यय के योग से जो कौन सा बना शब्द है? विनय, विनम्रता, अनार या महान। देखिए हाँ, विनम्रता, इसमें क्या है, वी उपसर्ग है और नम्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। देखिए इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें देखिए वी है जो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और नम्र हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रत्यय, और ता हो जाएगा, सॉरी, नम्र हो जाएगा मूल शब्द और ता हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। अगला सवाल नंबर 26, सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने हेतु प्रत्यय की आवश्यकता है। देखिए सिंह शब्द क्या है,
सिंह, ठीक है। तो उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किस प्रत्यय की आवश्यकता होगी हमें? तो देखिए सिंह शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होता है? सिंहनी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंहनी, ठीक है, सिंहनी। तो हाँ, इसका जो देखिए हमें स्त्रीलिंग तो सब तो हमें पता चल गया, लेकिन इसमें प्रत्यय कौन सा है ये भी अब देखिए एक क्वेश्चन में दो शब्द, दो मतलब हमको ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए आहिन, आनी या नहीं, तो इसमें कौन सा होगा? न आनी होगा, न आइन होगा, न आ होगा नी, ठीक है। नी है जो प्रत्यय, देखिए सी है प्लस नी, तो नी है जो यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पसबी शब्द में प्रत्यय, देखिए यहाँ पर पसबी नहीं है, पंजाबी है, ठीक है। शब्द क्या है? पंजाबी, ठीक है, पंजाबी, ठीक है। हाँ, पंजाबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वह हमने नेक्स्ट देखिए ई प्रत्यय, ठीक है। पंजाब है जो मूल शब्द है और ई है जो प्रत्यय लगा है, ठीक है, न कि अभी बी और यानी इसमें कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें मूल शब्द कौन सा होता है? पंजाब, ठीक है, और ई प्रत्यय लगने पर पंजाबी। पंजाबी क्या है? एक प्रकार की बोली भाषा कहे तो, ठीक है। अगला है खिलौना शब्द में प्रत्यय। खिलौना शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? ना, ओना या ऊना। 4 ऑप्शन सामने हैं। देखिए खिलौना, इसका मूल शब्द क्या होगा? खेल, मूल शब्द होगा खेल, और प्लस ओना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना प्रत्यय, ठीक है। ओना हो जाएगा, प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 29, कर प्रत्यय किस में प्रयोग हुआ है? कर प्रत्यय किस में प्रयोग हुआ है? पुरस्कार, हितकर, विकर या कर्तव्य। तो इसमें देखिए सबसे पहले पुरस्कार, इसमें देखिए 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। एक तो होता है पु रे बाद में और इसमें पुरुष, ठीक है, हाँ रू नहीं है, पूरा और आधा से, ठीक है। ये तो 2 देखिए इसमें प्रत्यय पूछा है, लेकिन यहाँ पर उस उपसर्ग प्रयोग हुआ तो ये गलत हो जाएगा। और अगला देखिए हितकर में हित है जो मूल शब्द है और कर प्रत्यय हो, यहाँ पर कर भी पूछा है तो ये अपना सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और देखिए विकर में भी क्या है? वी है जो उपसर्ग है, ठीक है। और कर्तव्य में भी क्या है? कर्तव्य में न तो उपसर्ग है और न ही प्रत्यय है, ठीक है। ये वे शब्द ही है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई प्रत्यय और उपसर्ग प्रयोग में नहीं हुआ है। अगला सवाल नंबर 30 देखिए, वासुदेव शब्द में प्रत्यय है। वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एव, आ, ए या व। देखिए वासुदेव शब्द में ए जो प्रत्यय है वो प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका जो मूल शब्द है वो क्या होगा? वासुदेव नहीं होगा, वसुदेव होगा, ठीक है। वसुदेव है जो मूल शब्द होता है। और देखिए एक नियम है किसके अनुसार, जब किसी भी शब्द के साथ ए प्रत्यय जोड़ा जाता है तो ये प्रत्यय उस शब्द के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन कर देता है, और यदि प्रारंभिक स्वर ए हो तो उसका आ हो जाता है, और इसीलिए ही जो वसुदेव है उसका वासुदेव हो जाता है। इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो ए प्रत्यय है ना, ये अपन को दिखता कहीं नहीं है, ठीक है। अपने अधिक ए प्रत्यय अपन तो सोचते हैं कि वासुदेव, तो वासुदेव ये जो इसका जो सही शब्द जो प्रत्यय लगने के बाद वासुदेव होता है, पहले वो जो मूल शब्द होता है तो वो होता है वसुदेव, ठीक है। तो इसका देखिए मैंने नियम क्या बोला, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए नियम देखिए क्या कहता है कि जब भी किसी शब्द के साथ ए प्रत्यय जोड़ा जाता है तो प्रत्यय उस शब्द के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन कर देता है। यदि प्रारंभिक स्वर ए हो तो उसका आ हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, पहले देखिए शब्द क्या था वसुदेव, उसका वासुदेव हो जाता है। इस प्रकार देखिए अगला सवाल नंबर 31, सवाल नंबर क्या कौन सा है? 31। मंद, देखिए मंद
में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। मंद में कौन सा जो प्रत्यय है वो प्रयुक्त हुआ है? मंद गति में, मांद में, या मंद बुद्धि में, या अक्लमंद में? देखिए हाँ, सबसे पहले देखिए मंद गति, मंद गति एवं मंद बुद्धि में मंद शब्द ये और उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, मंद देखिए मंद गति और मंद बुद्धि। ठीक है, इसमें जो नहीं जो मंद है ना ये क्या है? उपसर्ग है, और बुद्धि और गति ये क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, और देखिए अगला देखिए मांद। मांद शब्द में मंद है, जो मंद न तो उपसर्ग है और उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है और न ही प्रत्यय के रूप में। ठीक है, ये एक अलग ही प्रकार का। ठीक है, और मंद प्रत्यय का अर्थ होता है, देखिए मंद जो प्रत्यय अगर इसकी बात करें तो प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? युक्त। और मद उपसर्ग की का अर्थ होता है थोड़ा या कम या धीमा या बोले तो। ठीक है, और देखिए इस जो बाद में देखिए अक्लमंद, तो अक्लमंद में मंद प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है और प्रत्यय शब्द में अंत में जुड़कर जो शब्द के जो अर्थ में है वो परिवर्तन कर देता है। ठीक है, मूल शब्द तो क्या होता है? अक्ल। ठीक है, और बाद में जो मंद प्रत्यय यहाँ पर जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए ये मंद है जो आगे भी जुड़ता है, आगे जुड़ता है तो जब कहलाता है मतलब उपसर्ग, और पीछे जुड़ जाता है मंद तो प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो इसको अक्लमंद थोड़ा, ये ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट सवाल नंबर 32, चरवाहा शब्द क्या? चरवाई है। हाँ, चरवास प्रयुक्त में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? देखिए हम थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रहा है। ठीक है, चरवाहा प्रत्यय युक्त पद कौन सा? पद में कौन सा प्रत्यय? ठीक है, वह, आहा या आहा या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। चरवा शब्द में जो चर है वो मूल शब्द है और वह जो है जो प्रत्यय है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें कौन सा है? चरवा। चरवा जो शब्द है इसमें हाँ चर है जो क्या है? मूल शब्द है, और वह है जो प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया पूरा। अगला बचत। बचत शब्द में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? वह, अत, चत या कोई नहीं। देखिए बचत में कौन सा शब्द है? कौन सा प्रत्यय है? अत प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए बचत शब्द में बच, ठीक है, बच ये क्या है? धातु, एक मूल शब्द है, और साथ में अर्थ है जो वो प्रत्यय प्रयोग में हो जाता है। ठीक है, हाँ अगला सवाल देखिए, याचक शब्द में प्रत्यय है। याचक शब्द में कौन सा है जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है? याचक, इसमें अक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि याचक शब्द में याच, देखिए याच है जो मूल शब्द, तो कौन सा है? याच, ये हो जाएगा मूल शब्द, और अक है जो क्या है? प्रत्यय हो जाएगा। अगला 35 नंबर, वान। वान प्रत्यय युक्त हुआ है। देखिए वान में वान प्रत्यय देखिए किस शब्द में जोड़ते हैं, तो कौन सा जो इन चारों में से कौन सा शब्द है जो सही बनता है? ठीक है, मानवान, लक्ष्यवान, गुणवान या शक्तिवान। हाँ देखिए सबसे पहले देखिए ये मनवान और लक्ष्यवान और शक्तिवान, ये तीनों जो शब्द है ना वो हिंदी में अशुद्ध है। ठीक है, ये क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध है। ये देखिए मानवान, लक्ष्यवान और शक्तिवान ये तो अशुद्ध है, और गुणवान है जिसमें वान का क्या है? प्रत्यय होता है, और गुणवान में जो मूल शब्द है वो कौन सा है? गुण है जो मूल शब्द है, और वान प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, भूगोल। भूगोल शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा बनता है? देखिए भूगोल शब्द में ये काफी महत्वपूर्ण रहा है, काफी कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आप ज्यादा फोकस करना। ठीक है, देखिए हाँ देखिए भूगोल शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने पर कौन सा शब्द बनता है? भूगोलिक, भूगोलिक या भौगोलिक या भूगोलिक। 4 शब्द आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए भूगोल शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर
कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, भौगोलिक शब्द बनता है और एक प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। ठीक है, जो जब एक, देखिए इसमें थोड़ा ध्यान रखना, एक प्रत्यय जुड़ता है ना, जब जो जो मूल शब्द क्या है? भूगोल। ठीक है, उसका प्रथम स्वर जो उसको अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। और यदि मूल शब्द, देखिए मूल शब्द का प्रथम अक्षर कौन सा? ऊ, या छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो वो ओ में कर देता है। ठीक है, तो ओ में देखिए, यहाँ पर देखिए ऊ है तो यहाँ पर ओ में कर दिया भौगोलिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, समझदार के तो इशारा भी काफी है। ठीक है, मैं तो इशारा दे नहीं सकता क्योंकि मेरा चेहरा तो आप दिखता है, दिख रहा है आपको। ठीक है, कहीं पर दिखाऊंगा, देखिए थंबनेल में तो आपको दिखा होगा चेहरा। हाँ, जब आप मतलब करीबन 1 लाख नहीं 10 के सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो मैं आपका फेस, मेरा मतलब फेस रिवील कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं आपके सामने लाइव आऊँगा, एक बार सभी से बातें करूँगा सब्सक्राइबर्स। ठीक है, सभी का नाम लूँगा, कितना आप मेरे को प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखते हैं, कितना देते हैं, तो मेरे को भी पता चले। ठीक है, अगला देखिए 37 नंबर सवाल है, कुलवंत शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कुलवंत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंत, वंत, से या कोई नहीं? देखिए कुलवंत शब्द में कुल है जो क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द कौन सा है? कुल मूल शब्द है और वंत प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय कौन सा है? वंत है जो प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कुल का अर्थ क्या होता है? वंश होता है। ठीक है, कुल का अर्थ क्या होता है? वंश होता है। और अतः कुलवंत का अर्थ क्या होगा? श्रेष्ठ कुल यानी वंश। ठीक है, श्रेष्ठ कुल। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन यहाँ पर अपने यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे? 37 क्वेश्चन थे। तो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, और ये आपको क्लास लगी है अच्छी तो देखिए, तो लाइक करिए जल्दी से, और अपने भाई को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ इन सभी का जो PDF, ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? तो वो मिलेगा आपके अपने टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है BISHNOI बिश्नोई STUDY। ठीक है, बिश्नोई स्टडी क्या सर्च कर चैनल मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर सभी के आपको PDF मिल जाएंगे, राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स ऑफ कल्चरल, राजस्थान की करंट अफेयर। ठीक है, जितने भी MCQ वगैरह क्वेश्चन है जो सभी को आप मिल जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट में भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए PDF प्राप्त कीजिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है ना, तो आपको मैं दिल से जो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप है जो अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। तो बताइएगा अगला टॉपिक कौन सा रखे, कमेंट में, कमेंट खुला है आपके लिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपसे अलविदा हो रहा हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार। It's 6:15 p.m.